हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, भाई बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नंबर्स आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। ये कभी सीधे हुए ही नहीं हमारी जिंदगी में। कई बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नंबर हमेशा टेढ़े ही थे, हमेशा कॉम्प्लेक्स थे। सर आज कौन सी नई बात कर रहे हो, बड़ा परेशान करके रखा हुआ है इन नंबर्स ने हम लोगों को, इन मैथमेटिक्स ने हम लोगों को। बट फिर भी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स चुनी, यानी आपको मोहब्बत है, आपको प्यार है मैथमेटिक्स से। तो क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी आज वन शॉट के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा। पूरी डिटेल, पूरे कॉन्सेप्ट, धमाकेदार क्वेश्चंस। इन शॉर्ट एनसीईआरटी तो आपकी क्रिस्प एंड फाइन हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो को देखकर यूटी में हेल्प मिल रही है या टर्म 1 में हेल्प मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में #LoveYouLearnAndFun लिखना ना भूलें। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे और लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो बच्चों, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो जैसा कि हमने अभी बताया कि नंबर्स आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर हम इसकी रॉ डेफिनेशन पर जाएं तो वो होती है द combination of real and imaginary part, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये इमेजिनरी नंबर क्या है। अब इमेजिनरी नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इससे होता है, आई जैसा दिखता है, आई ही लिख सकते हो, इसको हम बोलते हैं आयोटा। अब ये इमेजिनरी है क्यों? ये इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि ये रियल नहीं है। वाह क्या बात कह रहा हूं मैं। देखो इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि ये बड़ा अटपटा है। ये कहता है कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो √-1 होती है। अब जीवन में कभी भी आप लोगों ने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं देखा होगा। ऐसा करना पाप माना जाता था इन 10th स्टैंडर्ड, इन 9th स्टैंडर्ड और बेसिक क्लासेस में। लेकिन अब आयोटा की एक वैल्यू सामने आई है, वो है √-1। इसलिए इस नंबर को इमेजिनरी नंबर माना जाता है। ये रियल वर्ल्ड में नहीं पाया जाता, ये हमारी इमेजिनेशन में है, ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स का हिस्सा है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1, जो कि एक अटपटी बात इटसेल्फ है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन यहां आ रही है, तभी इस नंबर्स को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर। तो अगर हम बात करें तो ये एक मीम आपके लिए लेकर आया हूं। अंडर रूट कहता है वाई कांट बी टुगेदर। √-1 को प्रपोज करते हुए कहता है कि वाई कांट वी बी टुगेदर, तो -1 कहता है नो, इट्स कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आ जाएगा -1 तो वो बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, और जहां इमेजिनरी नंबर आ गया तो वो नंबर रियल नहीं रहा, वो नंबर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। वेज टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझना ये सब बेसिक चीजें। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के तरीके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी मैं समझा रहा हूं उस बात को भी। स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों पोलर फॉर्म। तो जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप z से रिप्रेजेंट करते हो, तो z = a + iota_b। a यहां पर रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोटा का कोफिशिएंट यहां पर, b जो है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो a आया वो हमारा रियल पार्ट है, और b जो आया वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब जो हमारी पोलर फॉर्म है, पहली बात तो ये नॉट इन सिलेबस, ये हमारी सिलेबस में ही नहीं है, तो छोड़ देंगे।
फॉर्मूला देखना चाहो तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है, इस तरीके से लिखने वाली फॉर्म को पोलर फॉर्म कहते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू डू द स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, जो कि होती है ए प्लस आयोटा बी। पूरा का पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द चलेगा। आज की पूरी क्लास के अंदर 95% काम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म से ही होगा। अब कह रहे हैं कि अगर रियल और इमेजिनरी, देखो क्या है डेफिनेशन, रियल और इमेजिनरी को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस नंबर के अंदर रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है तो उसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। तभी तो -1 ने इसको कहा कि अगर मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगी तो हम एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन में आ जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम ना जुड़े। समझ रहे हो, डेप्थ ऑफ रिजेक्टिंग द प्रपोजल। चलो जी, समझ में आया। तो ये आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो अब आने वाले कुछ प्रश्नों में हम लोगों का मुख्य काम क्या होगा, हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आ जाइए देखिए। तो अच्छा, जैसे यहां पर एक अलग क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दोनों बराबर है। तो यहां पर एक बात बताता हूं कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं, देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। जैसे 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई एंड 3 प्लस आयोटा माइनस 6 जो है, अगर हम कंपेयर करें ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो 4x किसके बराबर हो गया बेटा, 3 के। तो x की वैल्यू आ गई 3/4। रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा का पड़ोसी, नॉट आयोटा। आयोटा का पड़ोसी, यहां पर पड़ोसी यानी कोफिशिएंट, यहां पर है 3x माइनस वाई और यहां पर है -6। x की वैल्यू आप यूज कर सकते हो 3/4, ये इधर आ जाएगा। 9/4 प्लस 6 इक्वल्स टू वाई, 9 प्लस 24/4 इक्वल्स टू वाई। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 33/4। गॉट इट। हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दिए हुए थे, x एंड y की वैल्यू निकालनी थी। तो ये इस कंक्लूजन का इस्तेमाल है कि जहां पर भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाएंगे उनके रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी के। और ये कई जगह काम आएगा, ये चीज आपको कई जगह काम आएगी, माइंड माय वर्ड्स। ठीक है जी, चले आगे आओ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां से, जहां पर हमको क्या करना होगा, सारे के सारे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें, a प्लस आयोटा b या b आयोटा, एक ही बात है, उसमें कन्वर्ट करना है। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता चुका हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। क्या होती है, -1। धीरे धीरे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको देता रहूंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को क्रैक करना है, तो सुनते रहना, चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -5/8 आयोटा का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां पर आ गया -5/8, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया 5/8। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है तो आयोटा तो बचा नहीं, तो हम लिखेंगे 5/8 प्लस 0 आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इट्स अ प्योर रियल नंबर, बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो 0 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब जैसे ये 3 नंबर्स यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये आया -2 आयोटा स्क्वायर होल क्यूब है, -1/512 आयोटा क्यूब आया। ठीक है जी, इससे आपने काट लिया, ये आया 256 माइनस प्लस 1/256 आयोटा की पावर 5। अब मेरी बात ढंग से समझना,
जब भी आयोटा की पावर कोई ऑड नंबर आ जाएगी, देखो यहां पर एक बात समझ लो, आगे तक की काम आ जाएगी। मान लो आयोटा की पावर आ गई 10 यानी इवन नंबर, तो हम उसको आयोटा स्क्वायर की पावर 5 लिख देंगे। अब -1 की पावर 5 तो -1 होती है। ऐसे ही कहीं आया, मान लो 12 आ गया, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 6 आ जाएगी, -1 की पावर 6 1 हो जाएगा। लेकिन कहीं पर भी आ गया आयोटा की पावर ऑड नंबर, तो उसको आप तोड़ लेना, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 12, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 12 यानी ऑड इंटू में इवन, बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है ना बेटा। आयोटा को आयोटा रहने देना, इसको सॉल्व कर लेना। इसको भी आपने सॉल्व किया था बेटा, तो ये खाली आयोटा बचेगा। ठीक है जी। तो जब भी आयोटा की पावर ऑड आ जाएगी तो उसको ब्रेक कर लेना है। तो जैसे 1/256 आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 हो गया, इंटू, ठीक है जी, 1/256 आयोटा, दिस इज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। क्या है? -1। तो यहां पर आ गया माइनस आयोटा बाय 256। देयरफॉर जो मेरा z, अब यहां पर रियल नंबर नहीं है, तो 0 माइनस आयोटा अपॉन में 256 इज माय आंसर। ठीक है जी, समझने की कोशिश करनी। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, ये है इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे यहां पर एक कंक्लूजन दिया बेटा आपको, यहां पर भी मैंने एक कंक्लूजन या एक टिप आपको दे दी, इसको आपने याद रखना है। चले और देखो, अब जैसे यहां पर आया आयोटा की पावर -35, -35 का मतलब हो गया 1 अपॉन में आयोटा की पावर 35। ये बात तो पता होगी यार तुम लोगों को कि जब भी आयोटा की मतलब किसी की पावर नेगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकेट कर जाती है। अब आयोटा की पावर 35 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, आयोटा स्क्वायर की पावर 17 -1 की पावर 17, तो -1 आ गया, -1/आयोटा। क्या ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आंसर इज नो। देखो एक और नई बात आ गई, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा और उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो कहती है कि न्यूमरेटर में होना चाहिए आयोटा, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हमें इस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन। क्या करना है? रैशनलाइजेशन। तो -1/आयोटा था, तो आयोटा से इंटू आयोटा से डिवाइड। क्या किया बेटा? यहां लिख देता हूं रैशनलाइजेशन, बचपन में किया हुआ है। ठीक है जी। तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा उसको रैशनलाइज करके ठीक करना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारा तीसरी टिप। ठीक है जी, ये आ गया आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा इंटू में -1, तो z की वैल्यू सिर्फ आयोटा आ गई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस आयोटा आ जाएगा। क्लियर है? डन है? ऐसे समझ में आ गया? तो कहानी क्या है, जब ऑड पावर होगी तो क्या करना है ये बता दिया, डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो क्या करना है ये बता दिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो क्या करना है ये भी बता दिया। तो 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आपको मैंने दे दिए, इस्तेमाल करते हैं। सेम इस्तेमाल यहां पर होगा बेटा, आयोटा की पावर 9 है तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा इंटू आयोटा की पावर 18, आयोटा का स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की पावर 9, -1 की पावर 4, -1 की पावर 9, ये पॉजिटिव आयोटा, ये नेगेटिव आयोटा कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? 0। तो z क्या आ गया भैया? 0 प्लस 0 आयोटा। क्या आ गया? 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है जी, कुछ बचा ही नहीं ना, सिंपल। ये सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इफेक्टिव बहुत है आगे जाकर। अब जैसे आ गया 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब, तो 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब, इफ यू रिमेंबर एन आइडेंटिटी a - b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब, गॉट इट, b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
ठीक है जी। तो ये आया 125, 27 आयोटा क्यूब, ये आया भैया 25 इंटू में 6 तो 150 आयोटा, यहां आया 15 इंटू में 9 आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा की पावर ऑड आ गई, फिर वही कंक्लूजन है, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, और यहां पर आ गई हमारी माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -135। क्लियर? ये कितना हुआ बेटा? -10। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस, तो ये प्लस हो गया 27 आयोटा -150 आयोटा। ठीक है जी। अब इसको आप ठीक कर लो, तो ये आ गया -10 -123 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, -10 -123 आयोटा। क्लियर है बेटा? डन। चलें आगे। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a माइनस आयोटा मतलब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। बस अब यही चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब आप पूरी अपनी एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। 1/5 2/5 आयोटा -4 5/2 आयोटा। अब रियल नंबर रियल वाले ब्रैकेट में ले लेना अच्छा रहता है, और इमेजिनरी इमेजिनरी में, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 20/5 और ये आया 4 + 25/10 आयोटा, तो -19/5 29/10 आयोटा। दिस इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। और देखो, और है, एक्सप्रेस दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नीचे क्या आ गया बेटा? आयोटा आ गया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। बस वो 3 कंक्लूजन्स याद रख लो भैया, तो उसको लगा डाला तो कॉम्प्लेक्स नंबर झींगा डाला, कुछ भी नहीं है। रैशनलाइजेशन करना आता है ना, माइनस है तो प्लस से होता है, मल्टीप्लाई 5√2 आयोटा √2 आयोटा एंड 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है जी। तो ये आया 5, ये आया 6√2 आयोटा, और ये आया -2, ये आया 1 -2 आयोटा स्क्वायर। दिस इज 3 + 6√2 आयोटा डिवाइड्स बाय 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, और वो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारे z की वैल्यू आ गई 1 + 2√2 आयोटा। क्लियर है? डन है। तो इतना सिंपल गेम है और कुछ भी नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करना है a + आयोटा b फॉर्म में, पावर 4 आ गई, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। यह आ गया a स्क्वायर, यह आ गया b स्क्वायर -2ab, यह आ गया 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, -2 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया 4 आयोटा स्क्वायर, -4 आ गया, हो गया। तो कई क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है यार, दिखावा है बस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किया जाता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाना है, 2 बातों का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो रैशनलाइजेशन, और आयोटा की पावर ऑड या मतलब बड़ी आ गई तो इवन है तो डायरेक्ट टूट जाएगा, ऑड है तो ब्रेक कर लेना है, उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब हम सीखते हैं एक छोटा सा नया टॉपिक, उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बचपन की यादें ताजा कर लो। आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी, एक था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता था साइन चेंज कर देना। ठीक है जी, वो यहां नहीं है, यहां है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ भी नहीं होता, क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल करना। तो आपको 2 - 3 आयोटा का रेसिप्रोकल करना है, इतना सिंपल है। यस, देखो क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा क्या होगा? 1/2 - 3 आयोटा, यही आंसर है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, हमें हर एक आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको बस अब आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में।
आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो आपको कन्वर्ट कर देना इसको कैसे, 2 + 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। तो ये आ गया 2 + 3 आयोटा, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, a + b a - b। यह आया 4 + 9 यानी 13, 2/13 9/13 आयोटा। ठीक है बेटा, इस प्रकार हो गया। इसके बाद देखेंगे आगे एक और क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसका। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा क्या हो गया, 1/4 - 3 आयोटा। तो ये आया 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये +9 हो जाएगा तो 25, अलग अलग करना जरूरी है, 4/25, 3/25 आयोटा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है आप ही की एनसीईआरटी का, आसान क्वेश्चन है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है, a + आयोटा मतलब ये आ गया, और a + b a - b। तो ऊपर आया a² - b², नीचे ब्रैकेट ओपन, √3 - √2 आयोटा -√3 + √2 आयोटा। ये कट जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये प्लस आएगा बेटा यहाँ पर ना। ठीक है जी, तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब मैं दोबारा करता हूँ, उसका कारण है क्योंकि तो पूरा ही कट जाएगा ना। √3 - √2 आयोटा, एनसीईआरटी चेक करना, यही मिलेगा आपको, -√2 आयोटा, सिर्फ ये कटेगा। ऊपर आया 9 - 5 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आया -2√2 आयोटा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो आपको क्या करना है, रैशनलाइज। ऊपर हो गया है 14 -2√2 आयोटा, ये आ गया 7 -7/√2 आयोटा। तो ना तो नीचे रूट छोड़ना चाहिए और ना ही आयोटा। ठीक है जी, ऐसे कर लेंगे फटाफट से। तो -7√2 आयोटा अपॉन में 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 0 + दिस। ठीक है जी, तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आ गया। अब हम बात करते हैं दो नए टॉपिक की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है आर्गेंड प्लेन क्या होता है और उससे मॉड्यूलस कैसे निकलता है। देखो, जब हम एक प्लेन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कार्टेशियन प्लेन आता है। अब कार्टेशियन प्लेन जो होता था वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे होता था। वहां पर आप एक कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते थे, यानी एब्सीसा और ऑर्डिनेट फॉर्म को। यानी एक ऐसा प्लेन, अगर हम बात करें अ प्लेन इन विच अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड, उसको हम आर्गेंड प्लेन कहते थे। इट हैज 2 एक्सिस, 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है रियल एक्सिस और एक होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है जी, अब जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो रियल वाला होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो हमारा इमेजिनरी होता है। ठीक है जी, इस प्रकार से होता है। तो ये होता है हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। कोई भी नंबर यहां पर आता है, मान लो एक ये प्लॉट किया x, y, तो यानी ये है x + आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो यहां पर एक पॉइंट आया, वो आया 5, -4, तो इसका मतलब हो गया 5 - 4 आयोटा। मान लो यहां पर एक पॉइंट आया -6 + 3, तो ये हो गया -6 + 3 आयोटा। ठीक है जी, तो ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी होता है, इसलिए इनके साथ आयोटा लग जाता है। तो ऐसे प्लेन को आप आर्गेंड प्लेन कहते हो। ठीक है जी, अब आर्गेंड प्लेन और मॉड्यूलस में संबंध क्या है, देखो अब बात करते हैं मॉड्यूलस की। तो आपको याद होगा कि जो मॉड्यूलस होता है रियल नंबर में, रियल नंबर में जो मॉड्यूलस होता था उसका काम क्या होता था,
आप नेगेटिव -3 डालते थे तो वो 3 आ जाता था, और 3 डालते थे पॉजिटिव तो वो 3 रखता था। ये रियल वर्ल्ड में होता था। ये कहाँ होता था? रियल वर्ल्ड में। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड यानी इमेजिनरी वर्ल्ड की। तो मॉड्यूलस ऑफ, समझेंगे, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। अगर हम बात करें z x प्लस आयोटा y की, तो मॉड्यूलस होता है √x² प्लस y²। ठीक है जी, ये तो हो गया फॉर्मूला। मतलब अगर समझाऊं अगर, तो मॉड्यूलस कुछ भी नहीं है, मॉड्यूलस इज डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, और कुछ भी नहीं है। ये एक आर्गेन प्लेन है, ठीक है बच्चों, और यहां पर एक P मान लेते हैं पॉइंट है x, y, और इसका z हो गया x प्लस आयोटा y, ठीक है ना, और ये आ गया ओरिजिन। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप मॉड्यूलस कहते हो। क्या कहते हो? मॉड्यूलस। आगे जाकर जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, इसको मैग्नीट्यूड कहना शुरू कर देंगे। तो ये होता है बेटा हमारा मॉड्यूलस यानी मोड z। और आपको पता है कि अगर ये 0 0 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना आता है ना, x - 0 का होल स्क्वायर x², y - 0 का होल स्क्वायर y²। ये है रियल ट्रूथ। लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा, फॉर्मूला ही याद रखना है। ये समझ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोड z जो होता है वो बस √x² प्लस y² होता है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो ये कह रहे हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए आपको चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं फिर कहूंगा, हर जगह आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए चाहिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। सुनिए, तो ये आया, सबसे पहले इसको क्लियर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किया जाएगा बच्चों? रैशनलाइजेशन, ठीक है जी। तो ऊपर आ गया a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे a² माइनस b², a² प्लस b² प्लस 2ab डिवाइड बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आयोटा बाई 2, तो आंसर आ गया आयोटा। तो मेरा z आ गया 0 प्लस आयोटा। अब मुझे निकालना है मॉड्यूलर z, तो ये आया 0² प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1। आंसर क्या आ गया बेटा? 1 यूनिट, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है और कुछ नहीं है। क्या आ गया? 1 यूनिट। बात समझ में आ गई? तो मॉड्यूलस कुछ भी नहीं है यार, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इनका √, यही है मॉड्यूलस। अच्छा, एक बात और बता दूं, मॉड्यूलस को हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, ठीक है जी। तो घबराना मत, वरना ये 2 डंडे तो हैं ही अपने। इसको कन्वर्ट करना है अगर आपको, तो क्या करना है? 1 माइनस आयोटा, और यहां पर भी 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइजेशन किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में मामला कन्वर्ट कर देंगे, a² माइनस b², 1 माइनस आयोटा बाई 2, तो z आ गया 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। तो मोड z आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यह आ गया 2/4 यानी 1/√2 यूनिट्स। चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो दिस इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन, ठीक है जी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। क्लियर है? मॉड्यूलस निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मैंडेटरी है। आइए अब एक नया शब्द पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ठीक है जी। तो जैसे अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो z, तो जो अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो z, ठीक है जी, लेट्स से x प्लस आयोटा y, देन उसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट क्या होता है? z के ऊपर बार, तो क्या होता है बेटा? x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, ठीक है जी। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? जस्ट चेंज, जस्ट क्या करना आपको? चेंज करना है साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। मान लो अगर z है -3 - 4 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा?
-3 प्लस 4 आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का नहीं होगा। और लेट से z है हमारे पास -15 प्लस 16 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा -15 -16 आयोटा। ठीक है जी, एटसेट्रा। ये तो हो गया जुगाड़। अगर कोई बच्चा मतलब समझना चाहता है कि सर एक्चुअल में ये आया कैसे, क्या डेफिनेशन है मॉड्यूलस की, एक बार बता दो, तो भैया देखो क्वेश्चन में आएगा तो यही करना है, रियल पार्ट को सेम रखना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन उल्ट पलट कर देना है। लेकिन अगर कोई पूछे कॉन्जुगेट है क्या, कॉन्जुगेट इज नथिंग बट जस्ट मिरर इमेज होती है। ये क्या होती है बच्चों, मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एन आर्गेंड प्लेन, एक आर्गेंड प्लेन पर ट्रीटिंग एक्स एक्सिस एज प्लेन मिरर। बचपन में कहानी सुनी थी साइंस में कि अगर ये प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट अगर यहां खड़ा हुआ है तो इमेज उतनी ही पीछे खड़ी होगी, सेम साइज की। यही यहां पर लगता है कि अगर एक आर्गेंड प्लेन है और हमने एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मान लिया, ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर होगा तो परछाई इधर पड़ेगी, ऑब्जेक्ट अगर इधर होगा परछाई इधर पड़ेगी, ऑब्जेक्ट परछाई ऑब्जेक्ट परछाई। बात समझ में आ गई। तो अगर ये अगर ये x प्लस आयोटा y था तो इसकी इमेज क्या बनेगी, x माइनस आयोटा y। और अगर ऑब्जेक्ट x माइनस आयोटा y था तो इमेज बनेगी, क्यों, क्योंकि ये x कॉमा y होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कॉमा माइनस y होगा। अगर ये माइनस x कॉमा y है यानी माइनस x प्लस आयोटा y, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस आयोटा y। ध्यान से देख लो। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कभी भी यहां नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्या है बेटा, हमारा प्लेन मिरर जैसे ट्रीट कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये है डेप्थ नॉलेज, मेरे को वो भी आती है, किताबों में लिखी है आपकी, ये इससे काम चल जाएगा। लेकिन ठीक है ना, तो दो प्रकार के बच्चे, जो डेप्थ जानना चाहते हैं तो उनके लिए, जो नहीं, अच्छा जो जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते उनके लिए ये, दोनों के लिए ये है, क्योंकि करना तो अल्टीमेटली यही है। वहां लिख के थोड़ा ना आएंगे कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, कॉन्जुगेट का साइन आ गया, बस इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है। क्लियर है। आओ फाइंड कॉन्जुगेट। लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही है, प्रॉब्लम वही है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉन्जुगेट निकालना व्यर्थ है। और अगर मैंने कॉन्जुगेट निकाल भी लिया इन चारों का, तो आंसर तो ऐसे नहीं छोड़ सकता ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही छोड़ना पड़ेगा। तो या तो पहले कॉन्जुगेट कर लो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, या पहले स्टैंडर्ड फॉर्म फिर कॉन्जुगेट। तो मैं प्रेफर करता हूं कि पहले इसको क्या कर लिया जाए, कन्वर्ट कर लिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में। यह आ गया बच्चों 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये आया बेटा हमारा प्लस 6 हो जाएगा, 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड्स बाय, ये आ गया बेटा 4 प्लस 3 आयोटा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं बाय रैशनलाइजिंग इट। तो ये आ गया 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। यह आया 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 15 हो गया बेटा। यह आया 63, यह आया माइनस 16 आयोटा डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 25। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। नाउ आपको क्या निकालना है, z का कॉन्जुगेट। कुछ नहीं है भैया, बस इसका साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है जी, माइनस का क्या हो गया प्लस। इतना ही आसान है, चैप्टर बहुत आसान है यार। ठीक है जी, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गई है हमारी, कह सकते हो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, और इनको हमें सॉल्व करना है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
या आपके यूटीज वगैरह में आ सकता है। ठीक है जी। कह रहे फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं मेरे, अब सिर्फ प्रैक्टिस बची है। लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी कैसे क्रैक करना है ये आने वाले समय पता चलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा रहा हूं, देखेंगे फटाफट। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, तो लेट कर लो, लेट Z1 को a प्लस आयोटा बी और Z2 को लेट कर लेते हैं x प्लस आयोटा y। यही लेट करना पड़ेगा जब भी आपको लेट करना है। प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 is equals to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 imaginary part of Z2। तो देखो कहानी क्या है, पहले आपको निकालना है LHS ले लेते हैं, which is real part of Z1 into Z2। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस आयोटा बी x प्लस आयोटा y। ठीक है जी। यह आया बेटा ax प्लस ए वाई आयोटा प्लस बी एक्स आयोटा प्लस बी वाई आयोटा का स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी वाई और ए वाई प्लस बी एक्स आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब मुझे बताओ इस स्टैंडर्ड फॉर्म वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है? यही है बेटा, तुम्हारा आंसर आ गया ए एक्स माइनस बी वाई। यही तो है। इमेजिनरी पूछेंगे तो ये आएगा, रियल पार्ट ये है। अब RHS क्या कह रहा है बेटा? RHS कह रहा है रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी ऑफ Z2। रियल ऑफ Z1 क्या है बेटा? A है। रियल ऑफ Z2 क्या है बेटा? X है। इमेजिनरी ऑफ Z1 क्या है? B है। इमेजिनरी ऑफ Z2 क्या है? Y है। बराबर आ गया। इतना ही आसान है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एनसीईआरटी का ही है आपकी। और देखेंगे Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, आपको Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस निकालना है। और मॉड्यूलस निकालने के लिए वी नो दैट कि पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए, तो Z1 यानी 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ आया प्लस 1। तो आयोटा से आयोटा कटा, यहाँ 1 से 1 कटा, ऊपर आया 4, नीचे आया 2 माइनस 2 आयोटा। 2 कॉमन लेकर कैंसिल। भाई जब तक कोई चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी काम आगे बढ़ेगा नहीं, इस चैप्टर का ये नियम है। तो यानी 5.1 एक्सरसाइज भगवान है, उसमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है जी, समझ रहे हो? अब तो बातें कर करके भी कर पाएंगे। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी 2, तो ये आ गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा। अब आपको पता है रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, तो आंसर आ गया हमारा। आंसर यहाँ लिख देते हैं यूनिट्स। ठीक है, इमोशनल होकर साइन किया मैंने, ये साइन नहीं है मेरे, इतने गंदे साइन नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? तो ये आ गया हमारा मॉड्यूलस। कॉन्सेप्ट ओके है। चलो फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्कर में 2 मार्कर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। कह रहे फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। कह रहे इफ दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, -6 माइनस 24 आयोटा का क्या है? कॉन्जुगेट है। ठीक है जी। तो यहां पर आया 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा प्लस 5y आयोटा स्क्वायर, ये आया बेटा। और यहां आया -6 प्लस 24 आयोटा। कई बच्चे कहते हैं क्या सर हम इसको नीचे लेके जा सकते हैं? यस, लेके जा सकते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 3x 5x आयोटा 3y आयोटा माइनस 5y माइनस 6 प्लस 24 आयोटा, 3x माइनस 5y 5x माइनस 3y आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, रियल एक तरफ इमेजिनरी एक तरफ। अगर आप बात करोगे ऑन कंपेयरिंग की, याद है आते ही अभी पहला ही क्वेश्चन ये कराया था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम होंगे
तो उनके रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो ये आया 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -6, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 24। सॉल्व कर लोगे, इनको सॉल्व करके x और y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ना, 3 और -3 या -3 और 3 आती है, ऐसा कुछ है, इतना तो याद रहता है। ठीक है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास। चले, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। पहले लाइन इंपॉर्टेंट थी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज यानी इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस। क्लियर? कह रहे हैं इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ भी करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, यह आ गया 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया, ओके गलत कर दिया ना, प्लस से होगा ना, हाँ तो ये प्लस से होगा, और यहाँ आ गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया ये, ठीक है ना, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 2 की होल पावर m, ये कट जाएगा, अब ये भी किया था यार, हमने 2 से 2 कट जाएगा, आयोटा की पावर m आ गई। अब m की वैल्यू क्या डालूं कि वैल्यू 1 आ जाए, और वो लीस्ट होनी चाहिए यानी सबसे छोटी, पॉजिटिव भी होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। देखो पॉजिटिव यानी 0 तो डाल नहीं सकते हम, वैसे किसी की पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर नहीं गिना जाता। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अच्छा, अगर हम बात करें आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही है, आयोटा की पावर 2 तो -1 है, आयोटा की पावर 3 तो समझ में आ चुका होगा, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो ये माइनस आयोटा देती है। अब बात रही आयोटा की पावर 4 की, तो वो आ गया -1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर हो गया 1 हो गया। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से, m की वैल्यू 4। तो इन सारी कंडीशंस को पूरा करते हुए m की वैल्यू क्या है, 4। अगर ये कहते हैं वैल्यू ऑफ m बताओ, अनगिनत वैल्यू है, अनगिनत वैल्यूज हैं जहां पर m क्या हो जाएगा हमारा, डालने पर 1 आ जाएगा, लेकिन लीस्ट सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m क्या होगी बेटा, 4 होगी। ठीक है जी, चले अब यहां से थोड़े से हैवी पार्ट शुरू होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 और 6 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम आसान है। स्टैंडर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब है, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू है u प्लस आयोटा v, ये प्रूफ करना है। एक्स क्यूब, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, अभी समझ लिया, 3x स्क्वायर वाई आयोटा माइनस 3x वाई स्क्वायर u प्लस आयोटा v, ये आ गया बेटा। यह आ गया x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और इन दोनों की बात की जाए तो ये आया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आयोटा, यानी मैंने पहले क्या किया, LHS को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अगर मैं वही वाला काम करूं जो अभी मैं करता आ रहा हूं, यानी ऑन कंपेयरिंग x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू u, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू v, कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू u, तो मेरे x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर की वैल्यू आ गई u बाई एक्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है u बाई एक्स। यहां तक तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखा। इसके बाद मैं RHS फॉलो कर रहा हूं, मुझे u बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, यहां से y कॉमन लोगे बच्चों, तो मुझे y बाई मतलब v बाई वाई की वैल्यू चाहिए, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू v बाई वाई। अब कोई भी बच्चा समझ जाएगा, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, तो हमको इनको ऐड करना है, तभी इन दोनों का एडिशन आ पाएगा। ठीक है जी, तो यहां हम ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, करो। LHS क्या आ गया, u बाई एक्स v बाई वाई, है या ना, x स्क्वायर 3x स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
माइनस 4y², 4 कॉमन ले लेंगे, ये आया। तो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, काम वही चलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर कर लो, वही 3 कंक्लूजन से पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, समझ रहे हो, पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। मिसलेनियस के बड़े धाकड़ क्वेश्चन है ये, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड रियल थीटा, ठीक है जी। अब देखो कई बच्चों ने ट्रिगो नहीं कर रखी, लेकिन फिर भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वो ट्रिगो लेवल नहीं लग रहा। फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 - 2 साइन थीटा, ठीक है जी। ये गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर कुछ कहीं ना कहीं आयोटा होना चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट क्या है, प्योरली रियल, ठीक है जी। मेरे हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं आयोटा आना चाहिए, या तो इधर आना चाहिए या इधर आना चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है और टाइपिंग मिस्टेक है। तो समझ लो कहानी क्या होगी कि जब भी आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लोगे, मान लो ये आ गया a + आयोटा b, समझते रहना, बात यहाँ पे थीटा वीटा की नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कभी ये नॉर्मल क्वेश्चन भी आएगा, बोलेगा x की या y की या a की या थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि वो प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी आ जाए। यहाँ बोला है प्योरली रियल। अगर देखो फॉर प्योरली रियल, कॉन्सेप्ट समझ लेना और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेना। फॉर प्योरली रियल, फॉर प्योरली रियल को क्या करना है, आपने इमेजिनरी पार्ट को क्या पुट कर लेना है, 0, कॉमन सेंस। तो यहाँ पर बी पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, और उससे वैल्यूज आ जाएंगी ए की बी की जो भी पूछी है। और अगर कोई बोले कि फॉर प्योरली इमेजिनरी, तो हमें क्या करना है बेटा, अपना इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट को क्या करना है, 0। प्योरली इमेजिनरी मतलब सिर्फ आयोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपना रियल पार्ट को क्या प्रूफ कर देंगे, प्रूफ नहीं, पुट कर देंगे 0। बात समझ में आ गई। तो ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, उसको क्रैक कर लेना, उसके आंसर मत जाना, या और बतेरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसमें जब भी बोलेगा प्योरली रियल तो इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट कर देना, जब भी बोलेगा प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट को 0 पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कर लेना, ठीक है जी। अब ये 3 क्वेश्चन लगातार आएंगे। एक खासियत देखो, x + आयोटा y है तो x² + y² दिख रहा है, x - आयोटा y है तो x² + y² दिख रहा है। भाई बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है ना। और अगर a + आयोटा b है तो a² + b² दिख रहा है। तो तीनों में एक ही, और एक आपका मिसलेनियस का 19th क्वेश्चन, किताब खोल के देख सकते हो, a + आयोटा b, c + आयोटा d, e + आयोटा f, g + आयोटा h। वहां पर भी क्या प्रूफ करना है, a² + b², c² + d², e² + f², g² + h²। तो यानी ऐसे क्वेश्चनों में एक ही काम होगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखो तीनों क्वेश्चन सेम, तो 2 मैं कराऊंगा, 1 होमवर्क में दूंगा। तो जब भी ऐसा आए तो x + आयोटा y जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है जी। तो x - आयोटा y, a - आयोटा b, a + आयोटा b। फिर आपने क्या करना है, दूसरी क्वेश्चन आ गई ना, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट और सेकंड को। तो ये आ गया x² - आयोटा स्क्वायर y², a² - आयोटा स्क्वायर b²। चेक कर लो, a + b, a - b, a² - b², ऊपर भी a + b, a - b, नीचे भी क्या है, a + b, a - b। ये तो एज इट इज कट गया बेटा, सेम ही है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया x² + y² = 1। यही प्रूफ करना है। अगला देखो फटाफट, यहां पर भी यही सेम सिस्टम है। इस इक्वेशन को इसको फर्स्ट लेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, x + आयोटा y, a + आयोटा b, c + आयोटा d। क्या कर देंगे बेटा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, सेम। तो x² - आयोटा स्क्वायर y², a² - आयोटा स्क्वायर b², c² - आयोटा स्क्वायर d², +1 हो जाएगा। x² + y², ये भी +1,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि प्रूफ करना है ना स्क्वायर। यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, याद रखना। जब भी ऐसा आए, मतलब x माइनस आयोटा वाई या x प्लस आयोटा वाई दिया हो और उसका क्या करना हो, आपको स्क्वायर करना हो। जैसे यहाँ पर देखो a प्लस आयोटा भी है, क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो यही काम करना है। ठीक है जी, तो ये आया a प्लस आयोटा बी, ये भी कर देता हूँ, तुम क्या याद रखोगे। वो 19th क्वेश्चन आप कर लेना घर पर, मिसलेनियस का है। तो ये फर्स्ट आ गया, क्या करना है बेटा, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स a माइनस आयोटा बी x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर +1। कई बच्चे यहाँ पे -1 लिख देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। भाई वो रियल पार्ट का साइन थोड़ा चेंज करता है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा। ठीक है जी, तो ये तो रियल है ना पूरा का पूरा। ये आ गया सेकंड, क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई और काम हो जाएगा। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यह आ गया x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है ना, कर लोगे। तो ये 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। चलो जी, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। ठीक है जी, अच्छा 5.1 एंड 5 पॉइंट मिसलेनियस ये पूरी करनी है। 5.2 नॉट इन सिलेबस, 5.3 मैं अब आपको करा रहा हूं एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेगा, अभी भी लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होगा कि आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड में। इसकी जो बेसिक फॉर्म होती थी वो होती थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसके नंबर ऑफ रूट्स आते थे 2, और इन दोनों रूट्स को निकालने के कई मेथड्स होते थे। पहला मेथड होता था हमारे पास फैक्टराइजेशन, एक होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिससे आपको नेचर ऑफ रूट्स जानने का मौका मिलता था। याद है, नेचर ऑफ रूट्स 3 प्रकार के होते थे। डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला, अगर डी हमारा 0 से बड़ा आता था तो हम कहते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी रियल आंसर आएगा और 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। अगर डी हमारा 0 के बराबर होता था तो हम कहते थे रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल आंसर आएगा और बराबर रूट, मतलब दोनों सेम रूट्स आएंगे। और फिर हम x का फॉर्मूला डाल देते थे ये वाला। ठीक है जी, -b प्लस माइनस √d/2 है। बट अगर हमारा d 0 से छोटा आता था तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स और आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते थे, क्योंकि रियल रूट्स तो अभी भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अब हम इमेजिनरी रूट्स निकाल सकते हैं। बट नाउ you can find, although we can find imaginary roots। हम यहां पर कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर d नेगेटिव भी आ जाएगा तो भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। नाउ यू कैन अप्लाई। बात समझ में आ गई कैसे? आओ देखो, जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले d निकालेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आया 1 माइनस 5 ये आया 20। ठीक है जी, तो d की वैल्यू आ गई बच्चों -19। ठीक है जी, अब x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2 है। ये एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ जाओगे। -b यानी -1। अच्छा ये तो पता है ना ABC क्या होता है, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो -b प्लस माइनस -19/2a यानी 2√5। अब माइनस रूट क्या होता है, आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर आके आयोटा बन जाता है। ये बात हमने आते ही पढ़ ली थी, तो ये हो गया आयोटा 2√5। दिस इज माय आंसर। सिंपल, माइनस था ना, बाहर आके क्या हो गया आयोटा, क्योंकि -1 क्या होता है बेटा, -1 का रूट क्या होता है, आयोटा।
और देख लो, जैसे ये आया d निकाला है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d आया 1 माइनस 8 यानी माइनस 7। अब आप x का फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये आ गया। सिंपल है, बस यहाँ पे क्या लिख देना, आयोटा बाय 4। ऐसे कर लेना बाकी के क्वेश्चंस। इससे आपकी एक्सरसाइज कौन सी हो जाएगी, 5.3, अच्छे से कर लेना। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, पूरी एनसीईआरटी निपटाओ। जल्दी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर इस लेक्चर ने आपको कहीं भी मदद की है आपके यूटीज को क्रैक करने में या मिड टर्म्स को क्रैक करने में, तो कमेंट सेक्शन में #LoveYouLearnAndFun कॉमर्स लिखना ना भूलें प्लीज, ठीक है जी। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी ऐसे और डेडिकेटेड वीडियोस या लेक्चर्स कंटेंट बनाने में, ठीक है जी। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।